आपका फिर स्वागत है। मसालों पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ पर काफी उठापटक बनी हुई है। जयंत मांगले फिलहाल हमारे साथ हैं। जयंत, काफी उठापटक है यहाँ पर कंप्लीट प्राइसेस में। जीरे पर आपसे पहले चेक लेना चाहेंगे। यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली आज फिर से देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स दो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, लेकिन फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा इसको गेन करते हुए हमने नहीं देखा। मनीषा, जीरे में हमें जो मांग आपूर्ति की स्थिति है वो तेजी की दिशा जरूर दिखा रही है। आप देखेंगे कि जो अराइवल्स हैं वो अभी हम ऊंझा मंडी में चेक कर रहे थे, अराइवल्स बहुत कम आ रहे हैं और स्टॉक्स भी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। जहां पे 6000 बैग की रिक्वायरमेंट है, रोज वहां सिर्फ 1500 बैग आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बांग्लादेश से, सिंगापुर से डिमांड आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो जीरे का डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो कुल मिला के एक बाइंग लेवल बन जाता है जहां पे हम चल रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसमें एक तेजी की दिशा सोच रहे हैं आएगी इसमें। क्या लेवल्स फिर आप देखते हैं जयंत? मनीषा, 11,920 के लेवल में लेके इसको एक अच्छा टारगेट रखा जा सकता है, करीब 12,160 का। और इसमें एक स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स रखें 11,816 रुपए का। इसमें आई थिंक ये भी कुछ कम ट्रेडिंग सेशन शॉर्ट टर्म में ये व्यू वैलिड है। जयंत, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो वो यहाँ पर मसालों में बनता हुआ नजर आया है। जीरे में आप गिरावट पे यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और एग्रो कमोडिटीज पे फिलहाल नजर डालते हैं। और चीनी की कीमतों में लगातार यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। आज तीसरे दिन महंगाई दर कल काफी ऊंची आई है और इसमें बढ़ोतरी के कारण सप्लाई बढ़ा जाने की जो आशंका है वहां पर भी बढ़त की बात की जा रही है। और इसी वजह से हमने वो ट्रांसलेट होते हुए देखा है। 1% की गिरावट फिलहाल चीनी के प्राइसेस में यहाँ पर है। लेकिन आज यहाँ पर फार्म मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर चीनी के एक्सपोर्ट्स को बैन करने का कोई सजेशन नहीं है, लेकिन जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं चीनी के एक्सपोर्ट्स को, वहां पर उसे रिमूव शायद किया जा सकता है। इसी पर एक व्यू लेते हैं। हमारे साथ हैं बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के मोहन गुरनानी। गुरनानी साहब, शुक्रिया समय निकालने के लिए। किस तरह से अब आप चीनी के प्राइसेस को देखते हैं? पहले बहुत ज्यादा बढ़त और अब लगातार पिछले 3-4 दिन से मंदी है। नहीं, ऐसा है कि ये जो अल्टीमेटली प्राइसेस जो है वो डिमांड और सप्लाई पर रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो 4-5 दिन से एक तो महंगाई को लेकर ये हुआ, और जो इंडस्ट्री पर जो रेट्स पड़ी है, जो उन्होंने मतलब जो माल नहीं बेचा, जो बफर स्टॉक का, उसको लेकर थोड़ा चीनी में थोड़ी घबराहट आई है। और 2-3 दिन से कुछ भाव कम हुए, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म मंदी की बात नहीं है। मोहन साहब, कैसे मिले इस चीज को रिएक्ट कर रही हैं जो गवर्नमेंट ने उनके साथ रवैया बरता है? नहीं, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ये जो बफर स्टॉक को रिलीज किया था, उनकी इंटेंशन ये थी कि अगर बफर स्टॉक का माल अगर मार्केट में आता है तो उसमें सप्लाई पोजीशन बढ़ेगी। लेकिन जाहिर है कि मिल वाले फ्यूचर देखकर बेच नहीं रहे थे, तो उसके लिए थोड़े भाव बढ़े थे। लेकिन अभी थोड़ा उस पर दबाव तो आया है। आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा मंदी की उम्मीद नहीं है। किस तरह की रेंज आप बनती हुई देखते हैं आने वाले 1 हफ्ते 1 महीने में? देखिए, ये 1700-1800 का जो मिल का जो भाव है, 1700 वो रहना भी चाहिए, क्योंकि मिल्स को भी रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर उन्हें तो जो आगे चल के जो शॉर्टेज होने वाली है वो हो जाती है। तो मुझे लगता है 1700 के भाव जो है वो अच्छे, मतलब मिल के लिए भी ठीक है और कंज्यूमर को भी बात आ रही है। जो ये सरकार यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पे इंसेंटिव हटाने की बात कर रही है, आपको लगता है कुछ बहुत उससे प्रेशर आएगा ना? अगर एक्सपोर्ट हुआ तो नेचुरली यहाँ मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर भाव में तेजी क्या बढ़ने की आशंका होती है। त्योहारी मांग कैसी है, क्योंकि काफी हद तक प्राइसेस वहीं से रिएक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, मांग तो अभी फेस्टिवल सीजन है, तो अगले 2-3 महीने मांग तो अच्छा ही रहेगा शुगर की। मोहन साहब, काफी सब लोग मानते हैं कि ये साल खत्म होते तक शायद हम यहाँ पर 18-19-2000 तक के भी प्राइसेस देखें। आपको लगता है इतनी ज्यादा तेजी मुमकिन है? देखिए, ये तो सरकार पर दारोमदार रखेगा, क्योंकि कितना रिलीज होता है उस पर ये रहेगा। क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, यहाँ डिमांड ज्यादा रहेगी। अगर सरकार ने अगर रिलीज अच्छी देकर सप्लाई को बराबर रखा तो ठीक है, वरना भाव बढ़ने के चांसेस तो है ही।